अपने मायके आकर भी भावना को कुछ चैन नहीं आ रहा था। यहाँ भी उसे हर्ष को लेकर एक अजीब सा डर सताए हुए था और तब से उसकी घबराहट कुछ और ही ज्यादा बढ़ गई थी जब से अंशुल ने उसे कहा कि हर्ष का केस अब रजत के हाथों में है। भावना अपनी छत पर खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने सामने वाली पड़ोसी की छत पर गया, जहां एक आदमी खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस आदमी को देखकर भावना को अपनी यहाँ की कुछ पुरानी बातें याद आने लगी और भावना ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, ए, क्या है? क्यों देख रहा है ऐसे घूर घूर के? हाँ, कभी नहीं देखा क्या मुझे? वो आदमी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था। सर पर लंबे बाल और मुंह पर काफी भारी दाढ़ी थी। शरीर में भी काफी दुबला पतला सा नजर आ रहा था। उम्र के बारे में कहा जाए तो 28-29 साल से कम का तो नहीं होगा। भावना की ये बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखे काहे नहीं, सारी उम्र तो हमने अपनी तुम्हें देखने में ही गुजार दी और हम तुम्हें जब कहते रहे हमसे शादी कर लो, हमसे प्यार कर लो, पर नहीं, तुम्हें कहां हम जैसे से शादी करने की इच्छा थी। अब रहो उस पुलिस वाले के साथ जो तुम्हें 1 मिनट का भी वक्त देकर राजी नहीं। ओ हेलो, तुझसे किसने कहा ये सब? हाँ, और तेरे पास था ही क्या जो तुझ जैसे पागल से शादी करके अपनी जिंदगी खराब करती? मैं बहुत खुश हूं उनके साथ, समझा? चल निकल यहां से, जाकर अपना काम कर और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। भावना की इतनी डांट खाकर वो आदमी अपनी छत पर से नीचे उतर गया और यहाँ भावना जमीन पर बैठकर सोचने लगी। सही ही तो कह रहा है वैसे ये भी, इन्हीं की वजह से तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूं। ये अगर ठीक होते और मेरी बात मान लेते तो मुझे क्या जरूरत थी इन्हें छोड़कर किसी गैर मर्द से दिल लगाने की। प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, डॉक्टर से जाकर बात तो कर सकते हैं ना। कितनी बार कहा था मैंने इन्हें कि जाइए अपना इलाज कराइए, लेकिन हर बार इतना कहकर बात को टाल देते थे कि मैं तो ठीक हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और जब सोते थे तब सारी हेकड़ी 5 मिनट में ही निकल जाती थी। अगर जाकर अपना इलाज करा लेते तो आज मुझ पर ये नौबत तो नहीं आती ना। ना मैं हर्ष से मिलती और ना ही उसके साथ वो सब करती और ना ही वो अपनी जान देता। इतना कहकर भावना कुछ देर और गहरी सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद फिर से अपने आप से कहने लगी, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हर्ष ने इतनी छोटी सी बात पर अपनी जान ली होगी। मेरे एक दिन ना आने से तो उसने ये नहीं किया होगा। फिर अगर हर्ष ने सुसाइड नहीं किया तो इसका मतलब है किसी ने उसे मारा है। पर हर्ष को मारने से किसी को क्या फायदा होगा? ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कुछ और, फिर कोई ऐसा क्यों करेगा? भावना ये सब कुछ ऊपर बैठी सोच रही थी कि इतने में भावना की माँ ने नीचे से उसे आवाज लगाई और ये सुनते ही भावना भी नीचे चली गई। वक्त शाम के 7 बजे का हुआ और रजत का फोन बजने लगा। हेलो। हाँ हेलो रजत, कहाँ पर हो तुम इस वक्त? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अपने घर लौटा हूँ। क्यों, क्या हो गया? कुछ काम है क्या? अरे नहीं यार, बस वैसे ही पूछ रहा था। मैं भी दरअसल अभी घर लौट रहा था। वो माँ घर पर अकेली है ना, इसलिए। ओह हाँ, अच्छा। अरे मैं ये पूछ रहा था कि मिली कोई नई अपडेट हर्ष के केस को लेकर? कोई क्लू वगैरह? नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर एक बुजुर्ग आदमी के बारे में पता चला है जो कि एक भिखारी है। अच्छा, पर उसका इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि आसपास के पड़ोसियों ने खबर दी है कि मोहल्ले में एक भिखारी है, काफी बूढ़ा आदमी है और वो भी हर्ष के मौत के बाद से गायब है। पूछताछ करने पर पता चला है कि वो भिखारी शाम सुबह हर्ष के ही घर पर बैठा रहता था। यहाँ तक कि रात को भी वो हर्ष के घर के बाहर ही सोता था। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? हर्ष के घर के बाहर ही किस लिए? सुनने में आया कि हर्ष उसे रोज शाम सुबह और रात का खाना देता था, इसलिए वो हर्ष के घर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था। गुड। तो तुमने पूछताछ की उस भिखारी से कि उस दिन हर्ष के घर पर कौन आया था? नहीं, ये काम बाकी है एंड आई एम श्योर कि उसके बाद ज्यादा बड़ा न सही मगर हर्ष के कातिल तक पहुंचने का हमें कोई न कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उस भिखारी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की?
अरे कैसे करूं यार, वो कहीं मिल ही नहीं रहा। आज का सारा दिन उसे ढूंढने में ही निकल गया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। कहीं ऐसा ना हो कि कातिल ने उसे भी मार डाला हो, ताकि वो पुलिस को उसके बारे में ना बता दे। हाँ, हो सकता है सभी। खैर रजत, जो भी तुम कर रहे हो प्लीज जल्दी करो। इस केस में कोई ऐसा सुराग ढूंढ निकालो कि जिससे ये बात साफ हो जाए कि ये एक मर्डर था। नहीं तो मजबूरन हमें ये केस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एसएचओ ने शाम को फिर से मुझे कॉल किया था और कहा कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टिगेशन और वहां के लोगों को तंग करना बंद करो। इसलिए तुम प्लीज जल्दी करो, जो भी करना चाहो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आई होप तुम समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं कर रहा हूं ना कोशिश। प्लीज मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा टाइम और दो, मैं जल्दी अपडेट करता हूं। अंशुल ने ये सुनकर कहने के बाद कॉल कट कर दिया। इसके बाद अंशुल घर पहुंचा और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। लेटने के बाद भी उसे कभी हर्ष के ख्याल तंग करते तो कभी भावना के। इस सब के बाद तभी उसने भावना को कॉल लगा दिया। यहाँ इस तरफ घर के मोबाइल की रिंग बजते ही भावना मोबाइल को उठाकर छत पर चली गई। हेलो, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल क्यों किया? अभी आपकी कॉल की वजह से घर में सभी लोग जाग जाते। अरे तो क्या हुआ? अरे हमारी शादी हो चुकी है भाई, अब तो ये सब चीजें जायज हैं, इसमें क्या गलत है? आप भी ना। अब बोलिए क्या कहना था? जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। तो किसने कहा मोहब्बत कीजिए? छोड़ दीजिए। मेरे सामने ना ये जॉन एलिया बनने की कोशिश मत कीजिए, खूब समझती हूँ मैं आपको। क्या करूं यार, तुम होती हो तुम्हारी याद नहीं आती, और जब तुम नहीं होती तो तुम्हारी याद में नींद नहीं आती। रहने दीजिए, बस ज्यादा पॉइंट मत बनाइए। वैसे कुछ पता चला हर्ष के केस के बारे में? अरे तुम्हें इतनी क्या पड़ी है उसके केस की? जब भी कॉल करता हूँ यही सब पूछने लग जाती हो। अरे नहीं, वो माँ पूछ रही थी इसलिए पूछा बस, पर मुझे क्या मतलब उससे। माँ? उन्हें किसने बताया? अरे मैंने ही बताया, और कौन बताएगा। वैसे ही बातों बातों में निकल गया। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए खाना वाना हो गया आपका, या मेरी याद में भूखे ही पड़े हैं? हाँ भूखे ही पड़े हैं फिलहाल आपकी याद में, क्या करें अब। चलिए उठिए, फटाफट से खाना निकालिए और मेरे सामने खाइए। उठिए ना। अरे खा लिया, मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, सुबह बात करती हूँ, अभी रात बहुत हो गई है। आप भी आज थके हुए होंगे, तो जाइए सो जाइए। अच्छा ठीक है, बाय बाय, लव यू। भावना ने ये सुनकर शर्माते हुए कॉल कट कर दिया और इसके बाद जैसे ही नीचे जाने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे कब से देख रहा हो। ये महसूस होते ही भावना अपनी छत के किनारे पहुंच गई और आसपास देखने लगी। तभी सामने वाली छत से वही आदमी छुपा हुआ बाहर निकल आया जो दिन में भी भावना को निहार रहा था। भावना उसे अचानक से देखकर एकदम डर गई और फिर उसे डांटते हुए कहने लगी, अरे तुम पागल हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मुझे देखने आए थे? इसका मतलब है तुम भी हमें नोटिस करती हो, है ना? भावना ने वहां से जाते हुए कहा। तुम नहीं सुधरोगे पागल कहीं के, निकलो यहाँ से। और ये कहते कहते भावना वापस नीचे अपने कमरे में आकर सो गई।